हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने डेली के काम को कुछ स्मार्ट तरीके से करना चाहते हो, कुछ मॉडर्न तरीके से, तो ये वीडियो डेफिनेटली आप पूरा जरूर देखिएगा। ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, इसमें 26 ऐसे टिप्स हैं जो कि डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए देर न करते वीडियो शुरू करेंगे। एक्सप्रेस पे सवार हो जाए और कौन सी टिप्स आपको कमेंट अच्छा लगे सबसे ज़्यादा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं आज की पहली टिप्स। अच्छा दोस्तों, आपने देखा होगा हमारा जो डेली का काम होता है, तो इसे रोज़ बेड को सेट करो। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो बेड जो है ना कभी कभी उछल कूद करते हैं, बेड सारा ख़राब हो जाता है। और इस तरह से जो बेडशीट लटकी होती है तो देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत जल्दी ये मुड़ जाते हैं, सिलवटे पड़ जाते हैं, सारा फैब्रिक जो है ना ये हो जाता है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से छोटा सा डिज़ाइन बना दोगे ना, तो जो है ना बेडशीट देखने में भी लुक इसका अच्छा लगेगा। और ये बेडशीट जो है ना बिल्कुल टाइट रखती है, यानी कि खींचती नहीं है। देखिए, अगर आप चारों कोनों में इसे लगा देते हो तो कितना प्यारा सा एक लुक आ जाता है। तो यहाँ पे कांच की चूड़ियों के बजाय कोई और मेटल की जो चूड़ियाँ होती है उसकी। चूहों से परेशान होंगे, घर से चूहे जाने का नाम नहीं ले रहा ना, तो ये तरीका आप जरूर आजमा के देखिएगा। 110% जो है ना कि आपके घर से चूहे इसे खाने के बाद ज़रूर भाग जाएंगे। पुदीना का लीफ ले लीजिए, साथ में कुछ लहसुन की कलियां लेकर के दोनों को अच्छे से कूट करके अच्छे से एक चटनी की तरह इसे तैयार कर लेना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने दरदरा कूट लिया है। अब हमें लेना है दोस्तों गेहूं का आटा। जी हाँ दोस्तों, गेहूं का आटा ले लीजिए। गेहूं के आटे चूहों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, अट्रैक्ट करता है खाने के लिए। तो इस तरीके से गेहूं के आटे को एक अच्छा सा डो तैयार कर लीजिए। अब हमें छोटी छोटी गोलियां बना करके इसमें स्टफिंग की तरह हम जो इस मिश्रण बनाया है इसे हम इस तरीके से भर देंगे। पूरे गोलियों में इस तरीके से तैयार कर लिए। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा चूहे तो इसकी मात्रा बढ़ा लीजिए। खेतों में फसलें ख़राब करें या फिर आपके टेरेस गार्डन के जो चीज़ें उसे भी ख़राब कर रहे थे चूहे, तो वहाँ पे भी इसे डाल दीजिए। अगर चूहे इसे एक बार भी खाते हैं ना, पुदीने की खुशबू से बिल्कुल ही पसंद नहीं होती है, तो खाने के साथ भी उसकी बेचैनी होने लगती है। इसे खाएंगे तो चूहे डेफिनेटली आपके घर से भाग जाएंगे। हो सके तो पुदीने का तेल जो है ना कॉटन में लगा करके कोने कोने में फैला दीजिए। इसके स्मेल से भी चूहे घर से भाग जाते हैं। तो ये तरीका आप आजमा के देखिएगा। जहाँ जहाँ से चूहे आने की संभावना है वहाँ पे इसे डाल दीजिए। दोस्तों, दुनिया में कौन सा ऐसा आदमी होगा जो नहीं चाहता, लेडीज हो या जेंट्स हो, हर कोई चाहता है वो यंग दिखे, स्मार्ट दिखे, बिल्कुल फिट एंड फाइन दिखे, कोई भी बीमारियां उसे ना हो। तो आप एक बार इससे ट्राई कीजिएगा। अगर आप इस पानी को आप रेगुलर बेस पे पीते हो तो ये सारी प्रॉब्लम दूर होगी आपकी, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड। आपके स्किन ग्लोइंग होंगे, बाल अच्छे होंगे, चेहरे पे चमक आएगी। इसे बनाना इजी है और इसे यूज करना भी इजी है। तो क्यों ना इस ड्रिंक को आप भी डेली की लाइफ में शामिल करो। सप्ताह में अगर 2 या 3 दिन भी पीते हो ना, तो आपको फ़र्क खुद ही नज़र आएगा। तो इसे बनाना कैसे है देखिए। सबसे पहले तो आपको बीटरूट मिल जाएगा घर पे ही। कुछ खीरे के टुकड़े ले लीजिए, कुछ अदरक टुकड़े, कुछ कच्चे हल्दी के टुकड़े और थोड़ा सा नींबू, मिंट लीव्स ले सकते हो या फिर धनिया के पत्ते, जो भी अवेलेबल है इन सबको आपको डाल देना है। और इसे 5 से 6 घंटे के लिए आपको पानी में ऐसे ही डिप करके रख देना है। अगर आप ठंडी में बनाते हो तो धूप में रख दीजिए, वरना गर्मियों में अभी जो है ना आप नॉर्मली ऐसे ही 3-4 घंटे भी रखते हो तो काम हो जाता है। नींबू को जूस को 2-4 बूंदे डाल दीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही कमाल के ड्रिंक है, आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और सच में इसके फ़ायदे आप खुद ही ट्राई करके देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। हमने ये सारे इंग्रेडिएंट डाले। अब कुछ मसाले स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे भुने हुए जीरे डाल सकते हो या फिर कच्चा जीरा ले लीजिए, काली मिर्च पाउडर ले लीजिए। इन सबको आपको डाल देना है। साथ में काला नमक डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने अभी नहीं डाला, आप पीने टाइम भी इसमें डाल सकते हो। 5 से 6 घंटे के लिए इसे रख दीजिए। उसके बाद आप इसे दिन भर में आपको 1 लीटर पानी को ख़त्म कर। दोस्तों, अगर आप भी अपने घरों में चूहों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, अनचाहे चूहे आपके घर में घुस तो गए हैं लेकिन निकलने का नाम नहीं ले रहे, तरह तरह की दवाइयाँ भी अपना ली, पिंजरे भी लगा के देख ली, फिर भी फंसते नहीं हैं, एक बार इस रेमेडी को आप ट्राई करके देखना। आपके जो है ना 110% वर्क करता है ये। हमने यहाँ देखिए 1 चम्मच के करीब ले लिया है इसमें बेसन, 1 चम्मच इसमें मिर्ची पाउडर ऐड कर दिए, साथ में नेपथलीन बॉल को कूट करके पाउडर बना के इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा पानी डाल करके आपको इसे जो है ना एक लेप की तरह तैयार कर लेना। साथ में हम इसमें चना डाल देंगे। अंकुरित जो चना होता है चूहों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। अब हम यहाँ पे देखिए एक कटोरी में, देखिए प्लेट में हमने 2 चम्मच के करीब गेहूं का आटा ले लिया। गेहूं का आटा
जो ना चूहों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। साथ में देसी घी ऐड कर दें ताकि चूहों को जो है स्मेल होती है काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। देसी घी की स्मेल और आटे की खुशबू से जो ना इस चीज़ को खाने के लिए आकर्षित होते हैं और जब भी खाएंगे पूरा ही खाते हैं। इसे आप जैसे आलू के पराठे स्टफिंग भरते हैं ना, इस तरीके से स्टफिंग भर करके आपको इसे सारी लोइयों को तैयार कर लेना है। अब आपके घर में जहाँ जहाँ भी आपको चूहे दिखते हैं यानी होने की संभावना होती है, वहाँ पे हर एक कोनों में आपको इसे फैला देना है। तो जैसे ही इसे चूहे खाएंगे, खाने के बाद उनके शरीर में अजीब सी बेचैनी होने लगती है और वो घर से भागने की कोशिश करने लगते हैं। तो हर एक कोने में आप इसे फैला दीजिए, कहीं ना कहीं चूहे इसे कहीं ना कहीं तो ज़रूर ही खाएंगे और खाएंगे तो उनसे बेचैनी भी होगी और घर से भागने की भी कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिना सिलाई के बटन कैसे लगा सकते हो शर्ट पे, आज मैं आपके साथ ये आइडिया शेयर करने वाली हूँ। आपको भी यकीन नहीं हो रहा ना कि अगर बटन टूट जाए तो बिना सिलाई के भी आप बटन लगा सकते हो शर्ट पे। तो चलिए करना क्या है, आपको यहाँ पे देखिए एक लेयर में आपको जो है ना टूटे हुए बटन को ले लेना है। अब इसके काज में इस तरीके से आपको डालना है। थोड़ा अटपटा लग रहा है लेकिन हाँ, ये अगर आपको कभी समय पे ऐसी होती है, कभी रास्ते में या फिर स्कूल कॉलेज में बच्चों के बटन टूट जाते हैं, तो ये आइडिया तो आना ही चाहिए। देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो जाता है और आपका काम आसान हो जाता है। तो है ना दोस्तों, ये कमाल के आइडिया बिना सिलाई के बटन लगाने का आसान तरीका। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कंघी की हेल्प से आप सब्जियां कट कर सकते हो, फ्रूट कट कर सकते हो, तो आपको यकीन नहीं होगा ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए मोटे दांत वाले हमने कंघी ले लिया है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें कुछ फ्रूट की सजावट करनी होती है या फिर सैलेड वगैरह बनाना होता है, तो एक जैसे आप कट करना चाहते हो ना तो सब्जियां कट नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे देखिए कंघी को इस तरीके से रख करके आप बिल्कुल एक साइज में और फटाफट से सब कट कर सकते हो। हमने यहाँ पे केला कट करके दिखाया आपको, या इस तरीके से खीरे को भी कट कर सकते हो। और भी सब्जियां होती हैं ना, उन सबको आप कट कर सकते हो। ध्यान रहे कंघी जो है ना बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, हो सके तो नए वाले लीजिएगा। अब देखिए सारे जो पीसेज है ना बिल्कुल इक्वल पार्ट में कटे हैं। अगर आप इसे कोशिश कीजिएगा ना हाथों से तो बिल्कुल परफेक्ट कट ही नहीं सकते और इतनी जल्दी जल्दी भी नहीं कट सकते हैं। तो है ना दोस्तों, ये कमाल के। दोस्तों जब भी आप मार्केट से कोई भी फ्रूट लाते हो, खासकर कि बिना छिलके के जो खाए जाते हैं, जैसे कि अंगूर हो गया, एप्पल हो गए, इन सबको आप ला करके डायरेक्ट ऐसे बिल्कुल मत खाइएगा। इसे धोने के बाद ही खाइएगा। अब धोने का भी प्रोसेस है, कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे ही टैप वाटर में धो लेते हैं, हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। इसमें कुछ केमिकल वगैरह होते हैं जिसे फ्रेश रखने के लिए जो है ना मार्केट वाले कुछ ना कुछ डाल देते हैं। आपको करना क्या है, आपको पानी ले लेना है, नॉर्मल पानी ले लीजिए, इसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए या फिर आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो। इसे अच्छे से रख दीजिए आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद इसे अच्छे निकाल करके फिर से जो है ना फ्रेश वाटर से धो लीजिए। आपका अब जो है ना अंगूर खाने के लिए रेडी है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आइडिया पसंद। अभी गर्मियाँ स्टार्ट होते ही नींबू के दाम जो है ना आसमान छूने लगते हैं, लेकिन अगर आप नींबू लाते हो मार्केट से, इसे अगर आप सही तरीके से यूज़ करो तो काफ़ी दिनों तक आप इसका यूज ले सकते हो और रस भी काफ़ी दिनों तक इसमें बिल्कुल ताज़ा बने रहेंगे। अब इतने बड़े बड़े नींबू जो है ना काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं। आप सोचते हैं कि जो भी इसके रस हैं हम ज़्यादा दिन तक यूज कर सकें ताकि हमारा नींबू सूखे ना। तो इस तरीके से आपको टॉप थोड़ा कट कर लेना है, इसको अंदर से इस तरीके से आप निकालोगे ना तो इससे रस निकाल लिया जितना ज़रूरत था। आप इसे इस तरीके से ढक्कन इस तरीके से लगा करके फिर से रख दीजिए और फिर से दोबारा आप इसे नींबू का जूस निकाल सकते हो। इस तरीके से नींबू का यूज ज़्यादा दिनों तक कर सकोगे। अक्सर आपने देखा होगा कि हम लाइटर का यूज कर लेते हैं और फिर किधर इधर उधर गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलते अगर इसका स्टैंड नहीं बना हुआ है तो। और आपके घर में टाइल्स भी लगे हुए तो आप वहाँ पे जो है ना आप बार बार कील भी नहीं ठोक सकते हो। तो इसके लिए बहुत ही ईजी सा इलाज है। देखिए इस तरीके से आप जो ना लाइटर को हैंग कर सकते हो। एडहेसिव हुक लगा लीजिए, चिपका लीजिए, उसमें आप एक रबड़ लगा देना, ठीक है, उसमें आप रबड़ को टांगे रहिए। अब उसमें आप इस तरीके से इसे हैंग करके रख सकते हो ताकि आपको जो है ना बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना दोस्तों, ये कमाल के आइडिया। हरी मिर्च जो है ना अक्सर आपने देखा बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाती है। इसे आप ताज़ी और फ्रेश अगर 15 से 20 दिनों तक रखना चाहते हो, चाहे ठंडी हो या गर्मी, गर्मियों में ये सूख जाती है और ठंडियों में ये गल जाती है या बरसात में। तो सबसे पहले आपको इसे डंठल को तोड़ लेना है, अच्छे से धो लीजिए। थोड़ा सा इसे मतलब पानी का मात्रा नहीं होना चाहिए। अब इसे टिश्यू पेपर में करके कंटेनर भर के रख दीजिए। 20 दिनों तक आपकी मिर्ची बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। फ्रीज में रखिएगा। दोस्तों अक्सर ये महंगी महंगी साड़ियाँ हो या सूट हो जिसमें कि जरी का वर्क हो, स्टोन वर्क हो, तो इसकी रख रखाव अगर आप अच्छे तरीके से ना करो ना तो बहुत ही जल्दी ये कपड़े मतलब एक दूसरे में रगड़ खा करके ये काले पड़ जाते हैं और ये ख़राब हो जाते हैं।
तो इसे रखने के लिए आपको करना क्या है, मतलब कि कपड़े को उल्टा कर, जैसे कि साड़ी है ना तो साड़ी को उल्टा फोल्ड कीजिए, और सूट वगैरह है तो इसे भी आप उल्टा फोल्ड कीजिए, और इस तरीके से आप रखते हो ना तो इसमें हवा नहीं लगती है, और इसके कप जो है ना ये मतलब कि ज़्यादा दिनों तक अच्छे रहते हैं, यानी कि इसके कपड़े ख़राब नहीं होते हैं, वर्क ख़राब नहीं होता है, और आपकी साड़ी लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल अच्छी बनी रहती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आइडिया। अगर आप भी अपने घरों में चूहों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हो, तरह तरह की दवाइयाँ दे करके थक गए, लेकिन फिर भी चूहे घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक बार आप इस ट्रिक को आजमा के देखिए, आपके घर से चूहे जो है ना एक बार में ही घर से बाहर हो जाएंगे। हमने यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ ले लिया है, साथ में गेहूँ का आटा, इन दोनों को मिक्स करते हुए एक अच्छा सा हमें आटे का डो तैयार कर लेना, क्योंकि मीठी चीज़ें और अनाजें जो होते हैं ना चूहों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। इन दोनों को बनाने के बाद हमें लेना है यहाँ पे एक सेल जो होती है ना बैटरी, उसे आप पुराने वाली होती है, उसे आप इस तरीके से कूट करके इसके जो अंदर जो मिश्रण होता है ना काला वाला पदार्थ, उसे आपको निकाल लेना है। ध्यान से आप इसे ज़्यादा हाथ का यूज नहीं कीजिए, तो हाथ काले हो जाते हैं, काफ़ी तो मुश्किल होती है हाथों से छुड़ाना, काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा। इन सबको जो है ना इन डो के अंदर आपको स्टफिंग की तरह इसे भर देना है। अब आपके घर में जहाँ जहाँ कहीं भी दिखते हैं चूहे, आप इसे डाल दीजिएगा। आपके घर से चूहे अगर आप एक बार इसे खा लेते हैं ना तो उनके पेट में बेचैनी होने लगती है, क्योंकि केमिकल होता है, अजीब तरह का एक सेल में जो है ना केमिकल होता है, वो अगर चूहे खाते हैं तो उनको भी बेचैनी होने लगती है, छटपटाने लगते हैं घर से भागने के लिए। तो आप इसे हर घर में कोने कोने में दे दीजिए, कहीं ना कहीं अगर इसे चूहे खाते हैं तो खाने के बाद वो घर से ज़रूर भाग जाएंगे। उम्मीद दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि आपके कपड़े, अक्सर देखा होगा कि इस तरह जो वर्क वाले कपड़े होते हैं तो ये या तो ख़राब हो जाते हैं या फिर काला पड़ जाता है, तो यहाँ पे 2 टिप्स आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। एक तो आप कपड़े को हमेशा जब भी आप फोल्ड करते हो तो उल्टा फोल्ड कीजिए, इससे आपके कपड़े जो है ना लॉन्ग टाइम तक इसके जो है ना वर्क वगैरह बिल्कुल शाइन रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। अब दूसरे, जब आप सूट वगैरह या साड़ियाँ भी जब फ़ोल्ड करते हो ना तो आपने देखा होगा कि कभी इसके दुपट्टे नहीं मिलते हैं, कभी पजामे नहीं मिलते हैं ना, बहुत बड़ी समस्या होती है पहनने के टाइम में। तो आप इसे जो है ना साथ में ही रखा कीजिए, अलग अलग नहीं रखिए। इस तरीके से आपको इसे बीच में साथ में रखेंगे तो आपको कभी परेशानियाँ नहीं हो, चाहे साड़ी हो या सूट हो, इस तरीके से रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप चाय के शौकीन हो ना तो चाय जब पीते हो, चा लास्ट में जब चाय कप में जो चाय बचती है उसमें बहुत सारे लोगों के चाय में देखा होगा कि धूल जैसी नीचे जमी हुई होती है, और वो होता है, ये देखिए जब आप चाय पत्ती मार्केट से ख़रीद के लाइए ना तो इसे छान कर ज़रूर यूज कीजिएगा, वरना होता क्या है कि इसकी जो धूल वगैरह होता है ना वो भी साथ में चाय के साथ हम पका देते हैं, वही धूल जो है ना हमारे चाय में जा कर के बैठ जाती है और हम पी जाते हैं, यानी कि जो उसकी धूल होती है ना हमारे पेट तक चली जाती है। तो इस तरह से चाय पत्ती को आप छान करके रखोगे तो इसमें धूल वगैरह कुछ नहीं होता है, जब आप चाय बनाओगे तो ये बिल्कुल भी आपको जो है ना हार्श नहीं होगा। देखिए कि ये जो महीन महीन धूल होती है यही दोस्तों अक्सर ये कांच की जो बर्तनें होते हैं, चाहे गिलास हो या कटोरी, अच्छे से ना रखने की वजह से ही जो है ना अक्सर टूट जाते हैं एक दूसरे में टकरा करके, या फिर कहीं मतलब कि आपको घर चेंज करना हो इधर से उधर, तो तब भी जो है ना ये टूटने का डर बना रहता है। तो आप कैसे इसको मतलब कैरी कर सकते हो, जैसे कि देखिए आपको लेना है टिश्यू पेपर, या फिर यहाँ पे न्यूज़पेपर भी ले सकते हो। इस तरह से बीच बीच में जो है ना थोड़ा थोड़ा आपको पेपर डाल करके इसे जो है ना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखते हो, तो ये बिल्कुल एक दूसरे से टकराती नहीं है, और ये आपके जो है ना जल्दी टूटेगी नहीं। इस तरीके से आप सुरक्षित। अच्छा दोस्तों मुझे एक बात ज़रूर बताना कि कितने से लोग हैं हमारे सब्सक्राइबर जो कि डेली चाय पीते ही हैं। तो ये जो है ना एक इंडिया का ट्रेंड बन चुका है, आधे से ज़्यादा घरों में जो है ना चाय रोज़ पिया जाता है, घर के सारे मेंबर पीते हैं। चाय पीने के बाद कप को हम लोग ऐसे ही रखते हैं जिससे जगह भी ज़्यादा लगती है और देखने में भी मैसी लगता है। आप इस तरीके से अरेंज करके रखिएगा, देखने में भी खूबसूरत लगेगा, आपके घर भी सजे सवारे लगेंगे। या फिर आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसे शोकेस में सजा कर के रखते हैं, तो आप इस तरीके से रखोगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, और जब चाहे आप इसका यूज ले सकते हो। दोस्तों अगर आपसे भी कोई कह दे कि चलो इस खीरे को या फिर कोई सब्जियों को बिल्कुल एक साइज में कट करके दिखाओ परफेक्टली, अब बिगिनर होते हैं उन्हें हाथों से कट करना मुश्किल होता है। चलिए, ना ही आपको मशीन लगाने की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा दिमाग, आपको एक मोटे कॉम्ब वाले जो होते हैं ना, मोटे दांत वाले, उस कॉम्ब को ले लीजिए, बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। अब उसे इस तरीके से रखते हुए आप जो है ना फटाफट से बिल्कुल कुछ ही सेकंड में जो है ना एकदम परफेक्ट स्लाइड और स्लाइस, और हर एक स्लाइस बिल्कुल बराबर जो है ना एक जैसी कटेगी। तो इस ट्रिक से आप बहुत सारी सब्जियों या फ्रूट्स, फल कट कर सकते हो, सैलड वगैरह। कैसा लगा दोस्तों आइडिया, हमें ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपके घर जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरी क्लीन दिखे, मैसी ना लगे, तो आप चाय के कप को किस तरीके से रखते हो, आप इस तरीके से एक बार रख के देखिएगा। आपके घर में जगह तो कम लगेगी ही, साथ में ये अरेंज भी रहेगा। देखिए कुछ इस तरीके से, तो है ना दोस्तों, अगर आप भी अपने घरों में चूहों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, अनचाहे चूहे जो ना आपके घर में घुस गए हैं, हम निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें आपने अपना लिया, दवाइयाँ पिंजरा कोई काम नहीं आ रहा, तो आप एक बार इस ट्रिक को आजमा करके देखिएगा। हमने यहाँ पे देखिए एक टुकड़ा जो ना पनीर का ले लिया है, साथ में गेहूं का आटा डाल करके इसे अच्छा सा पानी डाल करके एक डो तैयार कर लेना, जैसे कि हम पराठे और रोटियों के लिए तैयार करते हैं। अब इस डो को इस तरीके से छोटी छोटी गोलियों में हमें कन्वर्ट कर लेना है। दोस्तों, आप एक बार इस रेमेडी को आजमा के देखिए, आपके घर से चूहे हमेशा के लिए भाग जाएंगे। घर में नहीं मरेंगे, बल्कि घर से बाहर जा कर के भाग जाएंगे। गरम मसाला ले लीजिए, साथ में लेना है आपको लाल मिर्च पाउडर और साथ में खाने वाला जो मीठा सोडा। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये बहुत ही तीनों चीज़ें मिलकर एक बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन बन जाता है। अगर थोड़ा सा भी इसके एक बूंद मतलब कि टुकड़ा भी जाता है ना चूहों के पेट में, तो वो उनके अजीब सी बेचैनी होने लगती है और वो घर से बाहर जाने के लिए छटपटाने लगते हैं। तो इस तरीके से आपको सभी मसालों में जो है ना आटे में फिल कर लीजिए और एक गोलियाँ बना करके तैयार कर लीजिए। आपको जो है ना इसे हर एक कोने में फैला देना है, जहाँ पे भी चूहे आपको दिखाई देते हैं, घर में बिल बना लिए हैं, उन सभी जगह पे इस रेमेडी को डाल दीजिए। एक सप्ताह तक आप इसे यूज करके देखिएगा। जब भी चूहे खाएंगे, घर से भागने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि खाते ही उनके शरीर में अजीब सी बेचैनी होने लगती है और घर से भागने के लिए वो छटपटाने लगते हैं। अक्सर हम इस तरह से चिप्स पैकेट हो या फिर किसी और तरह के पैकेट हो ना, तो इसे खोलने का हमें सही तरीका नहीं पता होता और कहीं से भी हम कोने पकड़ करके खोलने लगते हैं। लेकिन इसका सही तरीका देखिएगा आप, यहाँ पे जो है ना काला निशान लगा होता है, ये जो बीच में जो पट्टियाँ होती है ना, इसी को पकड़ के आपको खींचना है। देखिए बहुत ईजी तरीके से खुल जाता है और बहुत ही अच्छे से खुल जाता है। तो क्या आपको ये तरीका पता था कि नहीं पता था, हमें ज़रूर बताइएगा। इस तरह से मसाले के पैकेट अक्सर हम लोग घर में लाते रहते हैं, चाहे गरम मसाला हो, जीरा पाउडर हो, चाहे बिरयानी मसाला हो। अब इसे इस तरीके से खोल तो लेते हैं, यूज कर लेते हैं। बाकी के जो मसाले हैं, अगर आप डब्बे में नहीं पलट पाते हो, ऐसे ऐसे ही रखते हो ना बंद करके, तो इसमें हवा लग जाती है और ये ख़राब हो जाता है। या तो आपको इसे रखने के लिए रबड़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बिना रबड़ लगाए आप देखिए इस ट्रिक से जो है ना मसाले के पैकेट को बिल्कुल सील कर सकते हो। एक मतलब कि हवा भी पास नहीं होगी और ये मसाले खुल करके निकलेगी भी नहीं। देखिए कुछ इस तरीके से आपको तीनों पट्टियाँ कट कर लेनी है। उसके बाद इसे बीच से फोल्ड करते हुए इस एक जो बचा हुआ ना लूप है, उसको इस तरीके से अंदर की ओर घुसा देना है। अब देखिए बहुत ही अच्छे से सील हो जाती है। अब मैं आपको इसे पलट करके भी दिखाऊंगी, बिल्कुल भी मसाले नहीं गिरते हैं। दोस्तों, अगर आप भी प्लांट लवर हो, तो इस तरीके से आप घर पे भी रखते हो ना, इस तरीके से मनी प्लांट, इंडोर प्लांट, तो इससे थोड़ा सा रख रखाव अच्छे केयरिंग करोगे, तो आपकी जो है ना मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ भी होती रहेगी और ये देखने में बिल्कुल हरा भरा रहेगा। सप्ताह में आपको 2 बार इसके पानी चेंज करते रहने हैं। इसकी जड़ें जो एक्स्ट्रा होती है, काई वगैरह लग जाते हैं बॉटल में, उसे आप साफ़ करते रहिए, पत्तियों को अच्छे से धोते रहिए। देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और बिल्कुल हरा भरा रहेगा। अक्सर हम इस तरह से पाउच का यूज़ करते हैं, चाहे शैम्पू हो या तेल हो। तो सबसे बड़ी दिक्कत कर है कि हम पूरा पाउच यूज नहीं कर पाते हैं, इसमें थोड़ा बहुत जो है ना शैम्पू बच जाती है। अब आप ऐसे ही पाउच को रख दोगे ना कहीं भी, टघर करके गिर जाती है और सारा वेस्ट हो जाता है। आप इस तरह से क्लॉथ क्लिप लगा के रखिएगा, बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, बहुत ही अच्छे से स्टैंड रहती है। अक्सर हम इस तरह से इरेजर का यूज करते हैं ना दोस्तों, तो इसमें जो है ना थोड़ा बहुत बाल रह जाता है, आप कितना ही वॉश कर लीजिए। अब इस बाल को हटाने का आपने बहुत सारे तरीके देखा हो या फिर नहीं भी हट पाएंगे, तो आज के बाद बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए। करना क्या, आपको यहाँ पे सेलो टेप ले लेना इस तरीके से। तो आप यहाँ पे और भी मोटी क्वालिटी वाली है ना, तो उसको भी ले सकते हो। सेलो टेप को इस तरह से ले लीजिए। अब इसके ऊपर आपको जो है ना इसके दांत जो हैं, इसके ब्लेड पे रखना है, इसे चिपका देना अच्छी तरीके से हाथों से दबा के। जैसे ही आप निकालोगे, जितने भी इसमें बाल फंसे हुए हैं छोटे छोटे कान, जो कि वॉश करने से नहीं निकल, देखिएगा बहुत ही अच्छे से आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। इससे बाल देख सकते हो निकल करके आ चुके हैं ना, कमाल के आइडिया। अक्सर महिलाओं को ये दिक्कत होती है कि इस तरह से जब भारी भरकम ईयरिंग वगैरह पहन लेते हैं ना, तो उनके कान जो है लटक जाते हैं और कानों में दर्द भी हो जाता है। बहुत देर तक नहीं वेयर कर पाते हैं, कानों में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो यहाँ पे आपको ले लेना है सबसे बड़ी साइज़ वाली बिंदी। अगर आपके पास ही पड़ी हुई है तो यह इस टाइम बहुत ज़्यादा काम आने वाला। तो बिंदी में आपको इस तरीके सेफ्टी पिन्स की हेल्प से आप एक होल कर दीजिए, क्योंकि इसके ईयरिंग के डंठल से होल नहीं हो पाएंगे। और इसके जो ग्लू वाले साइड है ना, वो आपको स्किन की तरफ रखना, आप पेंच लगा लीजिए। बिल्कुल भी कान लटकेगा नहीं, दर्द नहीं होगा, आपके कान को बहुत ही अच्छे से ये सपोर्ट करेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आइडिया पसंद आया हो।